हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज मैं कोरोना वायरस पर एसे लाया हूं, यानी कोरोना वायरस पर पैराग्राफ लाया हूं जो इंग्लिश सब्जेक्ट में श्योर आएगा। ये जो कोरोना वायरस का जो पैराग्राफ है या जो एसे है वह इस साल 2021 के माध्यमिक एचएस परीक्षा में श्योर से श्योर आएगा। 100% भरोसा है। या किसी भी कोई भी बोर्ड में, या उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, श्योर इसमें सभी में आने वाला है। अब वेस्ट बोर्ड में तो श्योर आएगा ही आएगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जो माध्यमिक एचएस परीक्षा देने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, वे बहुत अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ईजी लैंग्वेज में हम लिखे हैं, बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं, इसलिए इसे बहुत आसान रूप से आप लोग याद भी कर लीजिएगा। इसका मैं हिंदी बताते जाऊंगा भी, और किसी बार का प्रॉब्लम होगा इस ऐसे में तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं इसका इंग्लिश दे रहा हूँ इंग्लिश में, फिर उसके बाद हम हिंदी में भी दे दूँगा जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यह हम तो पहले बोल चुके हैं कि यह जो लिखे मैं लिखा हूँ यह बहुत ही आसान भाषा में है। आप लोग बहुत आसानी से नंबर प्राप्त कीजिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, ये कोरोना वायरस का पैराग्राफ या ऐसे है जो माध्यमिक एग्जाम में 10 नंबर का आता है। अब ये साल पूरा भरोसा है कि आएगा ही आएगा। जिस तरह से हम लिखे हैं उस तरह से आप लोग इसी तरह से इजी लैंग्वेज में लिखिएगा। मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद इसे किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से याद करना है वो भी बता दूंगा। वो सीख जाइएगा तो आप बहुत ईजी से इसे याद भी कर लीजिएगा। इसलिए आप पूरा एंड तक वीडियो को देखिए, ठीक ना। दिया क्या है, कोरोना वायरस। ओके, कोरोना वायरस लिखा हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ है कोरोना वायरस या ऐसे है, ठीक ना। उसके बाद दिए लिखे हैं हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय, ठीक ना। परिचय लिखना इस तरह से आप भी कीजिएगा, इंट्रोडक्शन देकर इस तरह लिखिएगा। क्या लिखा है कि कोरोना वायरस इज ए वेरी डेंजरस वायरस ऑफ द वर्ल्ड। इसका हिंदी में देखिए, बहुत ईजी रूप से हम बताए हैं। इसका हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसका अंग्रेजी कि कोरोना वायरस इज ए वेरी डेंजरस वायरस ऑफ द वर्ल्ड। लिखा हुआ हिंदी की कोरोना वायरस विश्व का बहुत ही खतरनाक वायरस है कि नहीं, अभी भी है। कोरोना वायरस विश्व का बहुत ही खतरनाक वायरस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड कोविड-19। साधारण रूप से इसे कोविड-19 रूप से जाना जाता है ना। साधारणतः इस वायरस को कोविड-19 के रूप से कहा जाता है या जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट नाम दिया है कि इट इज एन इन्फेक्टियस डिजीज। यह एक संक्रमण रोग है, ठीक ना। इट इज एन इन्फेक्टियस डिजीज, यह एक संक्रमण रोग है। ओके, आगे लाइन, इट इज ए न्यू वायरस। यह एक नया वायरस है। डेट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली एज इट इज स्प्रेडिंग थॉट कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। लिखा हुआ है कि इट इज ए न्यू वायरस, यह एक नया वायरस है जो पूरे दुनिया को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली, पूरी दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है, बैडली रूप से। एज इट इज स्प्रेडिंग, यह फैलता है। थॉट कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लिखा हुआ है कि यह फैलता है आदमी से आदमी कांटेक्ट करने से ये फैलता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक ना। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा दिए इंट्रोडक्शन। इसे बहुत दो बार 4 बार 10 बार पढ़िएगा और यह वीडियो को 2-4-10 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इतना इंट्रोडक्शन होगा। अब देखिए सिम्टम्स बता रहे हैं, इसी तरह आप लोग भी लिखिएगा सिम्टम्स, इस तरह से लिखिएगा। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण, ठीक है। सिम्टम्स क्या है देखिए, सिम्टम लिखा है कि, ठीक ना। सिम्टम्स क्या लिखा है देखिए, सिम्टम्स है ठीक ना। सिम्टम्स है कि कॉमन सिम्टम्स आर, इसका कॉमन सिम्टम्स है यानी इसका जो कोविड-19 का जो सिम्टम लक्षण था बहुत ही साधारण था। साधारण क्या, कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ,
ब्रीदिंग डिफिकल्टी। बोले इसका कॉमन सिम्टम्स है कि बुखार आता है, सूखा खांसी होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसका कॉमन सिम्टम्स है और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। देखिए कितना से आराम से लग, इंग्लिश पढ़िएगा तो लग रहा है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ठीक ना, बट सम पीपुल हैव नो सिम्टम्स, लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स नहीं पाया जाता है, फिर भी कोविड-19 उसमें रहता है। यानी कुछ लोगों में इसमें सिम्टम्स भी पाया नहीं जाता है। ये हमारा सिम्टम्स था, बहुत ईजी लैंग्वेज में, इसे पढ़िए 2-4-10 बार याद हो जाएगा। अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, इसका रोकथाम का क्या उपाय है, कैसे रोकथाम किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, एक नंबर के दिए, आप भी नंबर के लिखिएगा। एक नंबर दिया है कि कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क। लिखा है कि हमेशा आप नाक और मुंह को मास्क द्वारा ढका रहिए। 2 नंबर दिया है कि वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप्स और सैनिटाइजर। आप हमेशा लगातार हाथ साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहें, है ना। 20-20 सेकंड बाद, 2-2 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद। ये दिया है प्रिवेंशन दिया है कोविड-19 का, इस तरह कीजिएगा तो कोविड-19 नहीं होने का खतरा बहुत कम रहेगा। ठीक ना। फिर दिया है 3 नंबर की मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट। आप किसी व्यक्ति के साथ 6 फीट का दूरी बनाए रखिएगा। ठीक ना। फिर 4 नंबर दिया है कि अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ। आप अपने हाथ से अपने आँख, नाक, मुंह को हमें टच नहीं कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, नहीं टच नहीं कीजिएगा कि बार बार आप टच अपना नाक, मुंह और आँख को टच नहीं करिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा तो नहीं कोविड-19 होने का खतरा बहुत कम होगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट दिया इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का प्रभाव। कोविड-19 का क्या प्रभाव हमारे पूरे वर्ल्ड पर या भारत पर या हमारे जीवन पर क्या पड़ा, इसके बारे में हम लिखे हैं। क्या लिखा हुआ कि द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन टू ब्रेक। जब कोविड-19 पूरा आ गया था, ठीक ना, तो लिखा बता रहा है कि गवर्नमेंट घोषणा किए लॉकडाउन का और टू ब्रेक चेन ऑफ कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट घोषणा किए, ठीक ना, कि किसी तरह से ये कोविड-19 का चेन टूट जाए। ओके, पीपुल हैड टू फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल। इससे क्या हुआ, इससे लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऑल द इकोनॉमिकल, सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वेयर क्लोज। सभी आर्थिक, सामाजिक और खास करके शिक्षा का जितना भी काम होता था सभी क्लोज हुआ फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब लंबे समय तक ये पूरा क्लोज रहा। अभी तक भी एजुकेशनल सिस्टम अभी तक क्लोज ही है ना। स्कूल कॉलेज अभी न के बराबर खुला हुआ है। ठीक है। इकोनॉमिकल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, सामाजिक पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है। ये हमारा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पर पैराग्राफ था। आप इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि यह आप अपने दोस्तों जो बच्चे इस साल क्लास 10 का माध्यमिक देने वाले हैं या HS का माध्यमिक देने वाले हैं, उन लोग को भी शेयर कीजिएगा कि उन लोग को भी मिल जाए तो उन लोग भी बहुत ईजी रूप से याद कर ले और एग्ज़ाम में 10-12 नंबर 12 नंबर पा जाए। अब तरीका कुछ बताए थे कि इसे कैसे याद किया जाता है। तो याद करने का तरीका क्या है बाबू, ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में नहीं भी आए क्या कीजिएगा, देखिए इस तरह से आप वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। इसका जो इसमें जो हार्ड वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग हम जैसे नोट किए हैं वैसे आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसका पहले वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। इंट्रोडक्शन मैंने परिचय, डेंजरस मैंने खतरनाक, कॉमनली मैंने साधारण,
इन्फेक्टियस माने संक्रमण, डिजीज माने रोग, इम्पैक्टिंग माने प्रभाव, स्प्रेडिंग माने फैलना, सिम्टम माने लक्षण, ब्रीदिंग माने सांस लेना, डिफिकल्ट माने कठिनाई, रेगुलरी में लगातार, मेंटल में बनाए रखना। इस तरह से आप नोट करके इसे याद कर लीजिए। हमें तभी दे दिए, कुछ और बाकी होगा या आप लोग जो कठिन वर्ड लगता होगा आप नोट करके इसे याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद पढ़िएगा ना तो बहुत ईजी रूप से इंग्लिश दिमाग में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ओके, और भी वर्ड मीनिंग आप लोग प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करके बोले लिखिएगा कि कौन वर्ड मीनिंग आप लोग को प्रॉब्लम कर रहा है पढ़ने में। आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा तो उन लोगों को भी लाभ पहुँचे और आसानी से 10 नंबर मिले। ठीक ना। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।